उसके पास नहीं जाओगे, ना ही उसे कहीं लेकर जाओगे। सना तुम, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। शहरी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो तो फिर दूसरी औरत है। ठीक है, मेहरू यहाँ रहे, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम उसके पास नहीं जाओगे, ना ही उससे बात करोगे। ये क्या कह रही हो तुम? बस यही मेरी शर्त है और ख्वाहिश भी, वरना। देखो सना, जिस तरह तुम मेरी बीवी हो वैसे ही मेहरू मेरी बीवी है। तुमसे जो कहा है वो करो, वरना मैं खुद को जान से मार लूंगी शहरियार। ठीक है, जो करना है करो, मगर सोच समझ के फैसला करना। फैसला हो गया है, आर या पार, वो या मैं। ठीक है, तुम अपने बाप से किया हुआ वादा निभाओ, रखो उसे यहाँ, मगर मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती शहरी। सना, तुम एक ना होने वाली बात कर रही हो। हाँ, तुम्हें आजादी दे दूं ताकि तुम जो चाहे करते फिरो, है ना? शहरियार, तुम सिर्फ मेरे रहोगे, वरना। वरना क्या? वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। और अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो? अब नहीं। जब मैं तुम्हें कहती रही कि शहरी मुझे छोड़ दो, तो तुम बोलते रहे कि हम शरीफ लोग हैं, बीवियों को नहीं छोड़ते। अब तुम्हारा शरीफों वाला झंडा कहाँ गया, बोलो? सना, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मेहरू मेरी खानदानी बीवी है। मेरा भी खानदान है शहरी, मैं कोई लावारिसों की औलाद नहीं हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम अगर मेरे नहीं हो सकते ना, तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। कौन? चोर! चोर! क्या कर रहे थे तुम यहाँ पे? मैं वो क्या मैं लगा रखी है? क्या कर रहे हो यहाँ पे? इन्होंने बुलाया था मुझे। हाँ हाँ, वाकई इन्होंने बुलाया था। इन्होंने मुझे कहा था कि सुबह मेरे पास आ जाना, तो मैं तुम्हारी सारा से मुलाकात करवा दूंगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप इन्हीं से पूछ लेना। ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया। अच्छा, तो क्या कल रात को हमारी बात नहीं हुई थी? हाँ, बात हुई थी, लेकिन मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम यहाँ मत आया कर। देखिए मेहरू, अब इतना झूठ तो ना बोले आप। मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। दफा हो जाए यहाँ से। शरीर, मेरी बात तो सुने। मैंने कहा दफा हो जाए यहाँ से। और तुम कहाँ थे? साहब, मैं बाहर था, मेहरू आपे की चीखने की आवाज आई तो मैं अंदर आने लगा, तो मेरा इनसे सामना हो गया। ठीक है, तुम जाओ। इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? मैं नमाज पढ़कर यहाँ चाय पीने आई थी, मुझे नहीं पता था ये मनहूस यहाँ आ जाएगा। चलो आ जाओ।
वो झूठ बोल रहा था। मैं जानता हूँ वो झूठ बोल रहा था, मगर तुम्हें नीचे जाने की जरूरत क्या थी? मैं तो बस वैसे ही किचन में गई थी चाय पीने के लिए। मुझे क्या पता था कि वो आ जाएगा। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, क्यों तुमसे नाराज हूँ? और तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हुआ करे तुम बेल बजा दिया करो, साबिर आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं। तमीज से बात कर। तुम ज्यादा बकवास मत करो, ये मेरा और मेरे शौहर का मामला है। शहरी मेरे भी शौहर है। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। और शहरी, तुमने रात को मुझसे वादा किया था कि तुम इससे बात तक नहीं करोगे। और दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, मैंने कब तुमसे ये कहा था? दिमाग तो मेरा ठीक है, लेकिन अब देखो मैं क्या करती हूँ। तुम समझे मैं सो रही हूँ, इसीलिए चोरों की तरह छुपके मेहरू के पास चले गए। मैं चोर नहीं हूँ। चोर हो तभी छुपकर मेहरू के पास गए थे, है ना? मैं मेहरू की चीख सुनकर बाहर गया था। मेहरू लाउंज में चिल्ला रही थी। क्यों? क्या उसने कोई भूत देख लिया था? हाँ, भूत ही देखा था। तुम्हारा भाई टोनी। टोनी? वो वहां लाउंज में कैसे जा सकता है? वो आया था। बकवास करती है मेहरू, झूठ बोल रही है। मेरा भाई तो 12 बजे से पहले सो के नहीं उठता। मैं नहीं जानता ही, मगर मैंने खुद उसे भागते हुए देखा है और साबिर ने उसे पकड़ लिया है। मैं नहीं मान सकती। मेरे भाई के खिलाफ कोई गेम खेला जा रहा है। ये कोई गेम नहीं है। अच्छा, तो ये बताओ उसने किया क्या? खुद जाके उसी से पूछ लो। क्यों? तुम बताओ ना। मेहरू ने तो तुम्हें कहानियां सुनाई है, वही बताओ। उसने जो घटिया हरकत की है मैं वो बयान नहीं कर सकता, मगर उसे कह दो कि आइंदा मुझे मेरे घर में नजर आया तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। वाह 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 वाह, अब मेरा भाई अपने ही घर में घूम ही नहीं सकता, कहीं आ जा नहीं सकता। आइंदा नहीं आ सकता। उससे कहो कि अपनी हद तक रहे। जो काम है बाहर गेट पे ही गया। ये हुक्म है मेरा। टोनी से तो मैं पूछ लूंगी, मगर तुम अपना हुक्म कहीं और चलाओ और अपनी इस चहीती को घर से निकाल बाहर करो, वरना मैं खुद उसे घर से निकाल दूंगी। खबरदार जो तुमने मेहरू को कुछ कहा। और अगर अब तुम मेहरू के पास गए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कब बच्चा मरवाएगा ये भी मुझे। माँ, टोनी कहाँ है? तुझे सवेरे टोनी की क्यों याद आ गई? ये कमबख्त मुझे जीने नहीं देगा सुकून से। क्यों? अब क्या हो गया? ये सुबह सुबह लाउंज में क्यों गया था? वो तो सो रहा है ऊपर। सो रहा है? बताती हूँ मैं इसको। हाँ, इसे क्या हुआ? देखना चाहिए। कमबख्त उठ! मेरे घर में फसाद बर्पा करके यहाँ सोया हुआ है? क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही है? तू पहले बता, तू वहां गया क्यों था? कहाँ गया मैं? दिख नहीं रहा, यहीं पर ही सो रहा हूँ। देख लिया, सुकून आ गया, ठंड पड़ गई, यही सो रहा है वो। तूने कोई ख्वाब देखा होगा। अच्छा, तो शरियार झूठ बोल रहा है, साबिर गलत है। उसने जरूर मेहरू से कोई शरारत की है। गजब खुदा का, मेरे बच्चे पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। तेरा शौहर झूठ बोल रहा है। शहरी झूठ नहीं बोलता, ये वहां गया था। हाँ, गया था। जाओ, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। देखा, शहरी झूठ नहीं बोल रहा। और तू बता, तू वहां गया क्यों था? मेरा वो सारा को देखने का दिल चाह रहा था, और मुझे क्या पता था वहां मेहरू बैठी होगी। और इतनी सुबह सुबह वहां सारा का क्या काम? अच्छा, तो वहां मेहरू का क्या काम? मुझे क्या पता, वो चाय की नशैया हो सकता है, चाय लेके बैठी हो पीने के लिए। हाँ, तो मैं तो उसे सारा ही समझा ना। जाके मैंने उसकी आंखों पे हाथ रख दिया और उसने शोर मचा दिया। आगे की सारी कहानी तो तुम्हें शहरी ने बताई दी होगी। हाँ, और उसने ये भी कहा है कि अब तू आइंदा इस घर में मुझे नजर आया तो तेरी टांगे तोड़ देगा वो। हाँ, टांगे तोड़ देगा। उसे कहो जाके किसी और को दे ये धमकियां। हमारे घर भी तो आता था ना वो, हमने कौन सी टांगे तोड़ दी उसकी? आया बड़ा गैरतमंद। अच्छा, तू इतना गैरतमंद था तो तू तोड़ देता उसकी टांगे, क्यों नहीं तोड़ी?
उसी का खाता था, ठूसता रहता था हर वक्त। कम वक्त, कितनी दफा मैंने तुझे मना किया कि सारा का पीछा छोड़ दे, क्यों नहीं तेरी समझ आती है? अम्मा कैसे छोड़ दूं उसका पीछा? मैं शादी करना चाहता हूँ उससे। लो बातें सुन लो इसकी, मुंह देखा है अपना, सारा से शादी करेगा। हाँ, तो तुम कहो ना शहरियार से वो वट्टा सट्टा कर ले। कमबख्त, बकवास बंद कर अपनी, और खबरदार जो तू वहां आया तो आज से तेरा नाश्ता खाना सब यहीं आएगा। अम्मा समझा ले इसको। अच्छा भाई, खुदा का वास्ता जाओ, अभी दिमाग खराब नहीं करो, जाके नाश्ता भेजो, भूख लग रही है बहुत। हाँ सना, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। अम्मा तुम जाओ और टोनी के लिए और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। अच्छा ठीक है, इस साबिर पे पता नहीं कहाँ मर गया है। साबिर, भाई साबिर के हाथ का मुझसे नहीं खाया जाता खाना, तुम चलो मेरे साथ मिलके बनवा लो, आ जाओ। बहू, कुछ परेशान हो क्या? बस अम्मा, दिल बहुत घबरा रहा है मेरा। खैरियत तो है? रात को मेहरू के लिए बड़ा अजीब सा ख्वाब देखा है मैंने। तुम परेशान ना हो, मेहरू अपने घर में बिल्कुल ठीक ठाक होगी। पता नहीं अम्मा, दिल में अजीब अजीब से वसवसे आ रहे हैं मेरे तो। कुछ नहीं होगा उसे, वैसे भी आज रियाज जाएगा वहाँ। ये तो आपने कल भी कहा था कि वो जाएंगे। अरे शहरियार से उसकी बात हुई थी, वो बता रहा था कि दोनों घर पे नहीं है। सच अम्मा? रियाज ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं अम्मा, रात को वो काम में बहुत मसरूफ थे, हिसाब किताब कर रहे थे। मुझे भी नींद आ गई, मैं सो गई, पता नहीं कब तक मसरूफ रहे वो। अरे ज्यादा परेशान हो तो फोन करके पूछ लो। नहीं अम्मा, आपने कहा तो मुझे हौसला हो गया है। तो उसके घर भी जा सकती हो तुम। इफ़त भाभी को तो आप जानती हैं ना, तंज करना तो कोई उनसे सीखे। अरे छोड़ो उसकी, उससे कौन डरता है? उसकी वजह से हम अपनी बेटी की खबरगिरी भी ना करें। अरे आप लोग यहाँ मीटिंग में मसरूफ है? तुम्हारी बुराइयां कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग मेरी बुराइयां कर रहे हैं। अरे बेटा, मेहरू की वजह से बहुत परेशान है, उसने भी फोन नहीं किया और हमने भी उसकी खैरियत मालूम नहीं की। अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? रात मेरी सारा से बात हुई थी फोन पर, तो बता रही थी कि मेहरू और शहरी बाहर आउटिंग पर गए। लो, फजूल में परेशान हो रही थी। हाँ, अलबत्ता इफ़त आंटी की तबीयत खराब है। हाँ, उसे क्या हुआ है? वही बीपी हाई वाई जो पहले हुआ था। तुम्हें उन्हें देखने जाना चाहिए, वो तुम्हारी खाला है, तुम्हें पाला है उन्होंने, उनके अयादत के लिए जाओ तुम। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा वहां जाने का। हाँ, अगर आप कह देंगे तो मैं चली जाऊंगी। हाँ बेटा, नसीमा सही कह रही है, तुम्हें जरूर पूछने जाना चाहिए। ठीक है, चली जाऊंगी, पहले सब नाश्ता कर ले, फिर राय से पूछ भी लूं मैं। उनके जाने के बाद मैं सिद्रा के साथ चली जाऊंगी। हाँ ये ठीक है। चलो अब तो खुश हो जाओ, उसकी खैर खैरियत जो मालूम हो गई। हानिया, मैंने नाश्ता बना दिया है, तुम बस टेबल पे लगा दो। आई एम सॉरी सिद्रा, मैं राहिल के कपड़े सिल कर रही थी, इसलिए देर हो गई। कोई बात नहीं हानिया, इसमें सॉरी कहने की क्या बात है। अब घर के काम मैं कर लूंगी तो कोई हर्ज है क्या? और वैसे भी ससुराल जाके भी यही काम करने होंगे। शरीर हो गए। मैं टेबल लगाती हूँ और बाकी सबको बुला लेती हूँ। चलो ठीक है। मेरी बात सुनो, मैं मेहरू के घर जा रही हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? खैरियत, क्यों जाना है तुम्हें? एक तो आंटी मेहरू की वजह से बहुत परेशान है। दूसरा सारा का फोन आया था, बता रही थी इफ़त आंटी की बहुत तबीयत खराब है, तो मैंने सोचा जाकर पूछा। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। वजह? हानिया, भाईजान बहुत बातें सुनाती हैं और लिहाज में चुप रहकर अपना खून जलाना ये मुझसे नहीं होगा। ये तो उनकी आदत है। तुम और मेहरू ही भुगतो, मुझ में इतना हौसला नहीं है। चलो तुम जाओ, मैं टेबल लगाती हूँ।
ये क्या कर रही हो तुम? शहरी के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, देख नहीं रहा? तुमसे किसने कहा? मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ना सुघड़ बनने की जरूरत नहीं है, और खबरदार तुमने शहरी के कपड़ों पर आइंदा हाथ लगाया। इतनी जलन थी ना तो पहले से करके रखती। तुम्हें तो ना मैं देख लूंगी। राहिल आते हुए मेरी पोस्ट लाना मत भूलिएगा। अच्छा। सुन रहे हैं ना आप? हाँ सुन रहा हूँ। अगर नहीं लाए ना तो मैं आपको दोबारा भेज दूंगी। खुदा हाफिज।